एक साल पूरा हो गया है। जी हां, एक साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे सीएम उमर अब्दुल्ला आज और जम्मू पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। लेकिन एक साल में कितना बदला हाल, ये आज उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिनवाएंगे। एक साल पूरा होने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 3:30 बजे का वो वक्त है जब पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक साल की उपलब्धियों को गिनवाने का काम उमर अब्दुल्ला करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार के एक साल पूरा होने पर विपक्ष लगातार ताबड़तोड़ हमला बोल रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जम्मू कश्मीर जो एक्स पर हैंडल है उसकी तरफ से लगातार पोस्टर वॉर जारी किए जा रहे हैं और पोस्टर जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी बीच आज एक साल पूरा होने पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक साल में सरकार ने क्या कुछ काम किया है वो गिनवाई जाएगी। 19 अगस्त 2024 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जो सबसे बड़े वादे थे उसमें 1 लाख रोजगार का मुद्दा भी था। लेकिन सवाल है कि क्या वो 1 लाख लोगों को नौकरी कब मिलेगी? रिपोर्ट देखिए। उमर सरकार के वादों की जमीनी पड़ताल में सबसे पहले जम्मू की पढ़ी लिखी इन बेटियों से मिलिए। ये पूनम और मीनाक्षी हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन जम्मू में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हैं क्योंकि सरकारी नौकरी का जो सपना इन दोनों ने देखा वो पूरा नहीं हो पाया। सर, लास्ट टाइम इलेक्शंस हुई थी तो सरकार ने वादा किया था कि जो भी यूथ है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है उनको नौकरी देंगे वो, लेकिन ऐसी कोई भी फैसिलिटी आज तक नहीं मिली है किसी भी यूथ को। तो हम भी घर से बाहर निकले हुए हैं तो हम प्राइवेट वर्क ही कर रहे हैं अभी तक, तो हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। सरकार ने जितने भी वादे वगैरह किए थे इलेक्शंस के टाइम पे वोट्स के लिए, वैसा तो कुछ हो नहीं पाया है। मेरा इतना पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं एक प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ। इतने फॉर्म्स लगाए, अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपके सामने प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ। इन दोनों बेटियों को सुनने के बाद 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार का ये गाना याद आ रहा है। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी काम नहीं हुआ है। उनका वादा था 1 लाख सरकारी नौकरियां पर वर्ष देना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए इंसेंटिव्स, इसके साथ साथ जो भर्तियों के अमल में तेजी लाना और भी कई उन्होंने वादे किए थे जो लोगों से सामने रखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि स्टार्टअप्स शुरू किए जाएंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स, और स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां उनकी जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी और 1 लाख जो नौकरियां जनरेट की जाएगी प्रति वर्ष। वादों को लेकर जब न्यूज 18 ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पिछले 1 साल के कुछ आंकड़े निकाले गए। 1 लाख नौकरी के वादों के बाद महज कुछ 100 नौकरियों के विज्ञापन जारी किए गए। इनमें जेई पदों के लिए करीब 350 नौकरियों के विज्ञापन शामिल हैं। यही वजह है कि अब विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार को घेर रही है। 1 लाख नौकरियों का दावा करने वाली ये उमर सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है। ब्लेम गेम और डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हुए 1 साल इन्होंने व्यर्थ किए हैं, बर्बाद किए हैं। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये लोग अपनी गाड़ियों में मस्त हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो J&K में गवर्नमेंट है वो सभी फ्रंट्स पर फेल हुई है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस के टाइम ये वादा किया कि जिस दिन हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, आने के 100 दिन के अंदर अंदर हम 1 लाख नौकरी नौजवान को देंगे, वो कहाँ है 1 लाख नौकरी? आज नौजवान परेशान है, आज नौजवान सड़कों पर है। आज आपने देखा जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ और वहां पर एग्जाम सेंटर्स के अंदर जो है वहां पर चीटिंग हुई। लोगों ने फोन खोलकर लोगों ने बताया कि क्या हालात चल रहे हैं। आज नौजवान परेशान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सभी फ्रंट्स पर फेल हुई है। रोजगार के वादे पर सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि युवाओं को नौकरी के मुद्दे पर उमर सरकार से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है।
उसमें भी मैं समझता हूं कि उनको जेके SSRB और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ तलब करके जो भी ऑन ग्राउंड फिजिबल चीजें हैं जो वैकेंसी शॉर्ट लिस्टेड हुई है उनको इमीडिएट जो है एडवर्टाइज करना चाहिए और बच्चों को उसकी फैसिलिटीज को अवेल करना चाहिए। स्टार्टअप आपको लगता है खोलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? मैं समझता हूँ लाखों के करीब बाकी रियासतों में जिस तरह से स्टार्टअप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी वो खुलने चाहिए। सिर्फ फोटो सेशन और प्रेस रिलीज तक नहीं रहना चाहिए। ऑन ग्राउंड लोगों को लगना चाहिए कि सरकार जो है मरकज के उन प्लान्स को, उन चीजों को जो सेल्फ लाइन ग्रुप्स को प्रोजेक्ट करती है उस पर काम कर रही है। लेकिन सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस वादों को लेकर सारे आरोप खारिज कर रही है और ये दुहाई दे रही है कि रोजगार को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। आज जो एम्प्लॉयमेंट है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। बीजेपी ने, मुझे बताओ 10 साल से बीजेपी ने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये तो सारी दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं आज परेशान क्यों है। इसी वजह से तो है नौजवान जो है जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है वो नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगार है, वो सड़कों पर है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है, ये बीजेपी का ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर ये इल्जाम थोपे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और होप यही करेंगे कि अगले जो पिछला 1 साल तो बीत गया अब, लेकिन अगले 4 साल में एम्प्लॉयमेंट के इशू पे कम से कम सरकार जो है वो कुछ ठोस कदम उठाएगी ताकि यहाँ पे जो बेरोजगार लोग, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले और यहाँ की मईशत को भी उससे फायदा हो सकता है। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आज उमर सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन सत्ता में आने से पहले जो वादे उमर सरकार ने किए थे उसको लेकर सियासत आसमान पकड़ने लगी है। मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। सवाल पूछे हैं कि बताइए, जिन वादों को लेकर आप सत्ता में सिंहासन पर विराजमान हुए, 1 साल बाद उन वादों का क्या हुआ? हालांकि बीजेपी के इस रिपोर्ट कार्ड पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल की नाकामियों का हिसाब भी मांग रही है। रिपोर्ट देखिए। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. सत्ता की शपथ और 1 साल बाद वादों पर अग्निपथ। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पिछले साल 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर में नया फ्रेम जड़ा। As Chief Minister of the Union Territory of Jammu Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुए। सत्ता को हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे और अब जब सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है तो विपक्ष सरकार को उन वादों को लेकर आईना दिखा रहा है। ये तस्वीर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें बीजेपी उमर सरकार की नाकामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड इसे बता रही है। बीजेपी ने लिखा है, 12 फ्री गैस सिलेंडर का वादा पूरा नहीं हुआ, युवाओं को 1 लाख नौकरी का वादा अधूरा है, 200 यूनिट की फ्री बिजली का वादा पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्की नौकरी, महिलाओं को 5,000 रुपए का वादा भी खोखला साबित हुआ। 365 दिन पूरे होने वाले हैं, एक भी वादा जो आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ। एक भी जनता के साथ किया हुआ आपके मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इधर उधर की बात ना कर, मैनिफेस्टो का काम पूरा कर। आपने अभी तक 1 साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? 200 यूनिट बिजली की है क्या? 12 गैस सिलेंडर की है क्या? 10 किलो राशन की है क्या? 1 लाख नौकरियों की है क्या? आप मुझे बताइए। अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे एलजी साहब से कि ये करके दीजिए।
बीजेपी ने जैसे सवालों की तोप उमर सरकार की तरफ घुमाई, तो सियासी रण में उमर सरकार में मंत्री सकीना इत्तू भी मैदान में उतर आई। कहा कि हमसे 1 साल का हिसाब मांगने वाली बीजेपी पहले 10 साल का हिसाब दे। वो अपने दौर में, जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो? पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ खत्म किया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म की है, हमारी शिनाख्त खत्म की है। हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत पुरानी रियासत थी, उसको तोड़ फोड़ किया गया है। उमर सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से जनता हर रोज ऐसी ही सियासी तीरों, चुभन और तोपों की गूंज सुन रही है। लेकिन जो वादे किए गए, उनके भी पूरे होने का शिद्दत से जनता इंतजार कर रही है। जम्मू से समीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अब जनता और विपक्ष दोनों ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या जो वादे किए गए थे वो पूरा हुए हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा, हर मोहल्ले में क्लिनिक खुलेंगे और हर गांव तक इलाज पहुंचेगा। हेल्थ सेक्टर में सरकार के वादों और जमीनी हकीकत के बीच कितना फर्क है, रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, तो पार्टी ने ये दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक और नई डिस्पेंसरी शुरू किए जाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि अब बेहतर इलाज की सुविधा उनके घर के पास ही उपलब्ध होगी, लेकिन 1 साल बाद जनता को निराशा ही हाथ लगी है। जम्मू के कई लोगों ने बताया कि ना तो मोहल्ला क्लिनिक खुले और ना ही अस्पतालों की हालत में कोई सुधार हुआ है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हमने तो सोचा था कि नई सरकार आएगी तो हेल्थ सेक्टर में सुधार होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला। दूसरे निवासी ने कहा था कि गांव में अब भी दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते और मरीजों को अक्सर जम्मू रेफर कर दिया जाता है। एक और व्यक्ति ने कहा कि वादे बहुत किए गए, लेकिन जनता को सिर्फ इंतजार ही मिला। तो हमारी जो आज उमर साहब की सरकार है, तो इनके वादे सारे खोखले ही निकले। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी इन्होंने, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इनमें टोटली फेल है। हाँ, एक काम जो उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो अपने MLAs की सैलरी बढ़ा के और उनको नई गाड़ियां दिलवा के वो काम एक इन्होंने किया है। आप जो वादे किए थे, क्या वादे किए थे आपसे? वो सब झूठे ही हैं, कोई वादा सच्चा नहीं है। क्या चाहते थे आप सरकार से? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ देते ही नहीं है। डिस्पेंसरी, मोहल्ला, हाँ, कुछ नहीं डिस्पेंसरी दी, कुछ गरीबों के लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है वो लोग। जब हम आएंगे सरकार में अगर आए तो दिल्ली के टाइप के मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खोले जाएंगे, जन जन को उसके घर में सुविधा दी जाएगी, केयर की जाएगी। जो आज महंगाई के दौर में जो लोग जनता त्रास कर रही है, उस कारण से सुविधा देगी। लेकिन लगता नहीं वो कहीं, वो सिर्फ वादे, इलेक्शन के वादे थे, क्षेत्रीय तौर पे जमीनी स्तर के ऊपर कुछ काम नहीं किया उसके बारे में। जम्मू क्षेत्र में इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र बड़ा रेफरल अस्पताल है। यहाँ हर दिन हजारों मरीजों की भीड़ रहती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। विपक्षी दल बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। 1 साल में ना तो अस्पताल सुधरे, ना सेवाएं बढ़ी, जनता निराश है। उनका कहना है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का जो वादा किया गया था, वो अब तक कागजों से बाहर नहीं आया है। एक भी वादा उमर अब्दुल्ला जी द्वारा व उनकी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हर एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों के इलाज किए जाएंगे। 1 साल के बाद भी एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखी। उसके साथ साथ उन्होंने एक व्यवस्थित रूप से जो मेडिकल है, स्वास्थ्य, उन्होंने कहा था कि इसको मैं अपग्रेड करूंगा। मेरे को लगता है कि आज तक तो शालामार हॉस्पिटल, जिसके ऊपर पूरा लोड है जम्मू प्रोविंस का, वहाँ MRI तक नहीं है, बार बार चलाने के बाद भी।
कृष्णा लेबोरेटरी द्वारा 900 रुपया चार्ज किया जाता है मेडिकल जो भी वहाँ टेस्ट होते हैं, और सेम टेस्ट 400 रुपये का पंजाब के अंदर कृष्णा कंपनी एक ही है। मैंने आवाज़ भी उठाई थी असेंबली के अंदर, पर आज तक कुछ नहीं हो सका। कौन कौन व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसकी तो इंक्वायरी करवानी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा आपको 1 साल हो गया है तो हेल्थ सेक्टर की बात छोड़ दो, किसी सेक्टर में कोई काम ही नहीं हुआ। जो इन्होंने वादे किए थे वो सारे के सारे झूठे निकले। तो ये लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि जी हम कर रहे हैं, बट लोग जान चुके हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप मुझे बताइए जितने भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जितनी भी PSCs है, कहीं डॉक्टर नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 1 साल पूरा होने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए बदलावों पर अपनी राय दी और कहा कि कुछ सुधार तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कई समस्याएं बरकरार हैं। सरकार ने बहुत किया, जो लोगों से फीडबैक मैडम सकीना जी के पास जाता है, MLA साहब के पास जाता है, वो करते हैं उसमें प्रोग्रेस। जहाँ जहाँ उनको आए लोग मांगा कुछ वो मिला उनको। 1 साल में बहुत कामयाबी हुई हेल्थ में, क्योंकि 623 पोस्ट न्यू क्रिएट किए गए हैं। इससे पहले 5-6 सालों में रोज़गार का कहीं नामो निशान नहीं था। आप देखिए हम गाँव में भी जाते हैं, अभी जहाँ जहाँ न्यू NTPSC हुए हैं डॉक्टर को वहाँ तैनात किया गया है। हाँ दिक्कत है, अभी कुछ 6 महीने 7 महीने में इंशाल्लाह ठीक हो जाए। 1 साल पहले हम GM से अनंतनाग में जाएंगे तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद जब मैडम सकीना अब्दुल मजीद लारमी साहब की कवाशू से और उमर अब्दुल्ला के सपोर्ट से वहाँ पे कैथ लैब दी गई है। जब आप देखेंगे कश्मीर के मोस्ट टॉप कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे इस टाइम काम कर रहे हैं। अगर हमारा किसी कार्डियो प्रॉब्लम होती थी तो उसको हमें श्रीनगर, सिकमज या खैबर प्राइवेट लेना पड़ता था। इस टाइम जो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है वो वहाँ पे ही ऑपरेशन करके देते हैं। साउथ कश्मीर की मैं बात करता हूँ, 7,000 पे 8,000 पे 9,000 लोगों पे एक डॉक्टर यहाँ तैनात है। आप देखिए वहाँ से आपका साउथ कश्मीर पूरा कैटर करता है एक GMC, इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि सरकार ने चुनौतियों के बावजूद अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की है। प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और राज्य में आई बाढ़ जैसी परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और हेल्थ सेक्टर में सुधार लाने की कोशिश लगातार जारी है। उनका कहना है कि कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वहीं श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने भी सरकार के कामकाज का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार किए हैं और आने वाले वक्त में और बदलाव देखने को मिलेंगे। जो साल उमर साहब की सरकार ने अचीवमेंट्स दी हैं इस दौरान में 1 साल के अंदर, बावजूद कुदरत की तरफ से भी आपदाएं आई और जो हमारा लड़ाई हुई संदूर, ऑपरेशन संदूर चला, उसमें परेशानी आई। हमारे पुंछ के अंदर पूरा बॉर्डर बेल्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद जो पानी बारिश हुई, बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट हुए, इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ और लोग समझते हैं कि जितनी प्रोग्रेस 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है, बावजूद के सेंटर की वो स्टेटहुड नहीं दिया उन्होंने। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ कई ऐसी रुकावटें खड़ी करी गई। जो बिजनेस रूट से LG साहब ने वो भी अपने पास ही रखे, वो भी नहीं दिए। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि एक हमें सहारा मिला, वो इस गवर्नमेंट ने दिया। अभी आपको कम नजर आएगा, लेकिन मुझे खुशी है हेल्थ डिपार्टमेंट में जहां हॉस्पिटल्स में आपके पास MRI नहीं थे, आपके पास कैथ लैब नहीं थे, आपके पास CT स्कैन नहीं थे, आपके पास लाइन एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एक्सरे प्लांट नहीं थे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो हमने कर दिखाया। 540 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया ताकि वो दूर दराज इलाकों में लोगों की खिदमत करें। उसमें भी कुछ जो हमारे जो प्रोफेसर्स, जो कंसल्टेंट्स थे, कंसल्टेंट्स काफ़ी हद तक 200 के करीब
नए रिक्रूट किए ताकि वो दूर दराज इलाकों में जाके लोगों की खिदमत कर सके। जहां हॉस्पिटल्स में बेड तक अवेलेबल नहीं थे वो इस सरकार ने किए, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद चुनी हुई सरकार तो बन गई, लेकिन अब जनता और विपक्ष दोनों ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया था, उसकी हकीकत अब जनता के अनुभव से सामने आ रही है। सरकार कहती है कि योजनाएं जारी हैं, लेकिन जनता चाहती है कि ये सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि अस्पतालों और गाँव तक भी पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट।